जनाब सदर और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर शायरी करने का मौका मिला है वो है अल्लामा इकबाल की शख्सियत, जो कहने को तो महान की शायर लेकिन दर हकीकत एक अजीब फलसफी में मिसाल दानिश पर बेपारान फ़ख्र और सबसे बढ़कर मुसव्वरे पाकिस्तान थे। जी आप दुरुस्त समझे, मेरा आज का मौजूद सफर डॉक्टर अल्लामा इकबाल है। हाज़रीन इकराम, इकबाल जिस दौर में पैदा हुए वो दौर मुसलमानों की बजारी नामुरादी का दौर था। मुसलमान जो कभी अपने जाओ शम्स के आलादे पर फाइज थे, उनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी और बेपनाह परवरिश की तरफ शौक कोई तीर ऐसा न था जो जवानों के सीने में पेवस्त न किया गया हो। इस दौर में अल्लामा इकबाल जहालत की सियाह आसमां पर एक रोशन सितारा बनकर ऐसे चमके कि मुसलमानों की एक डूबती हुई कश्ती को मजबूत सहारा मिल गया। इकबाल न सिर्फ अजीम थे बल्कि इसके साथ मदद सगी के मुसलमानों के लिए एक दर्द दिल रखने वाले अजीम रहनुमा और इनके कुछ नया मुस्तकबिल के दाने भी थे। आपने किसी भी पेशे को मुस्तकिल तौर पर अख्तियार करने के बजाय शायरी को तो बहुत खूब बनवाया और बिहार मुसलमानों को उनके लिए एक अलग वतन की शम्मा जलाकर सूर्य मुस्तकिल की ज़मीन बने। आप शायर मशरिक भी मिलाए और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के कौमी शहर होने का भी एहसास हासिल किया। खोल आँख ज़मीन देख आसमां देख, खोल आँख ज़मीन देख आसमां देख, इस मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इकबाल के दिल में मुसलमानों के लिए बेरो जज्बा कूद कूद कर भरा हुआ था। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम कुंवार और तारिक़ कुरा होकर। इकबाल का कलाम हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बूढ़े बच्चे या नौजवान। आपकी तसनीफ ने उर्दू और फारसी अदब में तहरीक मचा दिया। यही वजह है कि आज इस अजीम हस्ती को हम समझने का मवेश 80 से 90 साल होने को है। आपका कलाम सुबह शाम किसी न किसी इदारे में मुख्तलिफ शक्ल में पढ़ा जा रहा है। आपने 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाह की मस्जिद के पहलों में वाक़ई है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा शुरू।